ओशो को आज कौन नहीं जानता। होनी होए सो होए एक छोटी सी पुस्तिका है जिसमें ओशो ने कबीर वाणी पर बोला है। 5 प्रवचन इसमें संकलित हैं। मंगन से क्या मांगिए, छाया मत, छूना मत, मैं अपने साहब संग चली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पीवत राम रस लगी खुमारे। इसमें मैंने ये प्रयास किया है। आज पहला प्रवचन मंगन से क्या मांगिए, ओशो के शब्द हैं, वाणी मेरी है। कबीर के बारे में ओशो कहते हैं, संत तो हजारों हुए हैं पर कबीर ऐसे हैं जैसे पूर्णिमा का चांद। जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे, ऐसा यह नाम है। कबीर तो सीधे साधे हैं। कबीर के शब्द भी सीधे साधे हैं। उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। उन्हें पुनर्जीवन दिया जा सकता है। उन्हें अवसर दिया जा सकता है कि वह मुझसे बोल सके। तुम ऐसे ही सुनना जैसे यह कोई व्याख्या नहीं है। जैसे 20वीं सदी की भाषा में पुनर्जन्म है, जैसे कबीर का फिर आगमन है। और बुद्धि से मत सुनना, क्योंकि कबीर का कोई नाता बुद्धि से नहीं है। कबीर तो दीवाने हैं और दीवाने ही केवल उन्हें समझ पाए हैं और दीवाने ही केवल समझ पा सकते हैं। यह तो हृदय की वीणा की अनुगूंज है और तुम्हारे हृदय के तार भी छू जाएं, तुम भी बज उठो तो ही कबीर समझे जा सकते हैं। कबीर की भाषा पर जाओगे तो अटकोगे, चूकोगे, भाव पर जाओगे तो पहुंच जाओगे। भाषा तो कबीर की टूटी फूटी है, बेपढ़े लिखे थे, लेकिन भाव अनूठे हैं। कबीर आग हैं और एक घूंट भी पी लो तो तुम्हारे भीतर भी अग्नि जल उठे, सोई अग्नि जन्मों जन्मों की। तुम भी दिए बनो, तुम्हारे भीतर भी सूरज उगे। और ऐसा हो तो ही समझना कि कबीर को समझा, ऐसा नहीं हो तो समझना कबीर के शब्द पकड़े, शब्दों की व्याख्या की, शब्दों के अर्थ जाने। पर वह सब ऊपर ऊपर का काम है। गहरा खोदना होगा, तभी तुम कबीर को समझ पाओगे। सुनते सुनते कबीर की गंध भरी वायु तुम्हारे अंग अंग को प्रस जाए, छू जाए। गाते हैं कबीर, मोर फकीरवा मांगी जाए, मैं तो देखूं न पोलूं, मंगन से क्या मांगिए, बिन मांगे जो दे, कहे कबीर मैं हूँ वाही को, होनी होए सो होए। कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, मोर फकीरवा, मैं फ़कीर हूँ, मांगने जाता हूँ, द्वार द्वार भिक्षा का पात्र फैलाता हूँ। लेकिन एक बड़ा चमत्कार देखा कि जो मिलता है वही फ़कीर है। सभी यहाँ मांगने वाले हैं, यहाँ देने वाला कौन? जब तक वासना है तब तक भिखमंगापन है। कबीर कहते हैं मैं तो फ़कीर हूँ, भिखमंगा हूँ, द्वार द्वार भिक्षा पात्र फैलाता हूँ, लेकिन चकित हुआ यह जानकर कि हर घर में मैंने भिखमंगों को बैठा देखा, दूसरा कोई दिखाई पड़ता ही नहीं। बड़े बड़े भिखमंगे हैं, धनी भिखमंगे हैं, सम्राट भिखमंगे हैं, मगर हैं सब भिखमंगे। जब तक वासना है तब तक भीख है। मोर फकीरवा मांगी जाए, कबीर कहते हैं मैं तो रहा फ़कीर, सो ठीक है कि मांगने जाता हूँ। लेकिन सम्राटों के द्वार पर भी खड़े होकर राज सिंहासनों पर बैठे हुए लोगों को देखा और हैरान हुआ, समझ नहीं पाया इस पहेली को कि सभी फ़कीर हैं, सभी भीख मंगे हैं। यहाँ सभी मांगने में लगे हैं, तो फिर सोचा इनसे क्या मांगना, मंगन से क्या मांगिए। ये
तो खुद ही भीख मंगे हैं बेचारे, ये तो खुद ही दया के पात्र हैं। इन्होंने तो खुद ही अपनी वासना के पात्र फैला रखे हैं। ऐसे पात्र हैं इनके दुष्पुर, लाख भरो नहीं भरते, खाली की खाली। साम्राज्य भी जाते हैं लेकिन उनका खालीपन नहीं भरता। इनसे क्या मांगो, इनसे मांगने में शर्म आती है। यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि कबीर जीवन भर कपड़ा ही बुनते रहे और बेचते रहे, झुलाए थे, अपना काम जारी रखा। उनके शिष्यों ने बहुत बार कहा कि हमें शर्म लगती है, हमें संकोच होता है, हमें लाज आती है, हमें लज्जा पकड़ती है, लोग हमें उल्टी सीधी बातें कहते हैं। जिनके हजारों शिष्य हैं, हजारों भक्त हैं,